रूही के घर में खेल खेल में शुरू हुआ एक छोटा सा झगड़ा देखते ही देखते पूरे परिवार में तनाव की वजह बन जाता है। बॉल लगने से रूहान के सिर में चोट लगती है और वह आरोप लगाता है कि रुचिता ने गुस्से में जानबूझकर उसे मारा। रुचिता अपनी सफाई देती है, लेकिन दादी उसका पक्ष सुनने के बजाय उसे डांटने और सजा देने पर उतर आती हैं। रूही बीच बचाव करती है और दादी को रोकने की कोशिश में उन्हें धक्का लग जाता है, जिससे घर का माहौल और बिगड़ जाता है। दादी रूही और उसकी बेटी पर संस्कारों की कमी का आरोप लगाकर दोनों को घर से निकल जाने तक कह देती हैं। इसी तनाव के बीच घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तस्वीर गिरकर टूट जाती है, खिड़की अपने आप खुल जाती है और दादी किसी अनजानी मौजूदगी से घबराने लगती हैं। दूसरी ओर रुचिता की गुड़िया और उसकी बनाई एक रहस्यमयी पेंटिंग सबके मन में नए सवाल खड़े कर देती है। दादी के मन में रुचिता के प्रति नाराजगी और बढ़ती जाती है और तभी उन्हें रूहान के बचपन की टीकाकरण फाइल देखकर एक नई चाल सूझती है। वह एक नाटक कंपनी से गुप्त बात करती हैं और फिर घरवालों को यह यकीन दिला देती हैं कि 6 साल से छोटे बच्चों के लिए एक जरूरी नया टीका लगा है। नहार की नाराजगी का डर दिखाकर वह रूही को रुचिता को वैक्सीनेशन कैंप ले जाने के लिए तैयार कर लेती हैं। सुई से डरी हुई रुचिता अपनी प्यारी गुड़िया को साथ ले जाने की जिद करती है, लेकिन रूही उसे समझाकर बिना गुड़िया के ही लेकर निकल पड़ती है। बताए गए पते पर पहुंचने पर माहौल कुछ अजीब लगता है। आसपास के लोग मेडिकल कैंप के बजाय नाटक कंपनी की बात करते हैं, फिर भी रूही अंदर चली जाती है। वहां अलग अलग उम्र के बच्चों को देखकर उसके मन में शंका होती है, लेकिन कर्मचारी उसे जल्दी फॉर्म भरने और रुचिता को बैठाने के लिए कहते हैं। इसी दौरान किसी की फोन पर की गई रहस्यमयी बातचीत से साफ हो जाता है कि इस पूरे इंतजाम के पीछे कोई साजिश चल रही है। तभी अचानक रुचिता गायब हो जाती है। घबराई हुई रूही अपनी बेटी को पुकारते हुए हनुमान जी का स्मरण करती है और दृढ़ संकल्प लेती है कि चाहे उसे धरती आसमान एक क्यों न करना पड़े, वह अपनी रुचिता को ढूंढकर ही रहेगी। रूही बदहवास होकर पूरे कैंप में रुचिता को ढूंढने लगती है। वह हर कमरे, हर कोने और वहां मौजूद हर व्यक्ति से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी उसे सही जवाब नहीं देता। कुछ लोग उसे शांत रहने की सलाह देते हैं, तो कुछ कहते हैं कि शायद बच्ची बाहर चली गई होगी। रूही को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तभी उसकी नज़र कैंप में काम कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ती है, जो किसी को फोन करके कहता है कि उनका काम लगभग पूरा हो चुका है। यह सुनते ही रूही का शक और गहरा जाता है। दूसरी तरफ रुचिता खुद को एक अनजान कमरे में पाती है, जहां उसकी प्यारी गुड़िया उसके पास नहीं होती। डरी हुई रुचिता अपनी मम्मी को आवाज देती है, लेकिन उसकी पुकार किसी तक नहीं पहुंचती। उधर घर में दादी को लगता है कि उनकी योजना अब सफल होने वाली है और जल्द ही रुचिता हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी साजिश अब खुलने के बेहद करीब है। अगले ही पल रूही एक ऐसे सच तक पहुंच जाती है जो पूरे परिवार की नींद उड़ाने वाला है, और आने वाले एपिसोड में कई चौंकाने वाले राज एक साथ सामने आने वाले हैं। रूही को कैंप के एक कर्मचारी की हरकत बेहद संदिग्ध लगती है। वह चुपचाप उसका पीछा करती है और देखती है कि वह किसी बंद कमरे में जाकर किसी से कह रहा है कि बच्ची को ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रखना है और योजना का अगला चरण तुरंत शुरू करना होगा। यह सुनते ही रूही का दिल बैठ जाता है। वह बिना देर किए उस कमरे की तरफ दौड़ती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। तभी उसे अंदर से रुचिता की हल्की सी आवाज सुनाई देती है।
रूही पूरी ताकत से दरवाजा पीटती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं। दूसरी ओर साजिश रचने वाले लोग घबरा जाते हैं और पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच घर पर दादी बेसब्री से फोन का इंतजार कर रही होती हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि अब सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उन्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली होती है जो उनकी पूरी चाल पर पानी फेर सकती है। उधर रूही अपनी बेटी को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार हो जाती है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सच, साजिश और परिवार के रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली होती है। रूही जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, तभी अंदर मौजूद लोग तेजी से वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। भीड़ बढ़ती देख उनका पूरा प्लान बिगड़ने लगता है। उसी अफरातफरी में रूही को रुचिता की एक छोटी सी चीज दिखाई देती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी यहीं थी। वह तुरंत पुलिस को सूचना देने का फैसला करती है और वहां मौजूद लोगों से भी मदद की अपील करती है। दूसरी ओर साजिश में शामिल लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इसी बीच वह महिला जिससे दादी ने गुप्त रूप से संपर्क किया था, घबराकर दादी को फोन करती है और बताती है कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि बदले की भावना में उठाया गया उनका कदम पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। उधर रूही हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लाने का संकल्प लेती है। तभी उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे रुचिता तक पहुंच सकता है। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिक जाती हैं कि क्या रूही समय रहते अपनी बेटी को बचा पाएगी या फिर साजिश रचने वाले लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे। अगले एपिसोड में कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। रूही उस सुराग के सहारे कैंप के पीछे बने एक पुराने गोदाम तक पहुंच जाती है। वहां का माहौल बेहद सुनसान होता है और उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तभी उसे अंदर से एक मासूम आवाज सुनाई देती है। वह बिना समय गवाए गोदाम के अंदर दौड़ती है, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। रूही पूरी हिम्मत के साथ उनका सामना करती है और साफ कह देती है कि वह अपनी बेटी को लिए बिना यहां से नहीं जाएगी। उसी दौरान रुचिता भी अपनी मां की आवाज पहचान लेती है और जोर जोर से पुकारने लगती है। दूसरी तरफ घर में नहार को भी पूरी घटना का पता चल जाता है। वह दादी से सवाल करता है कि आखिर इस वैक्सीनेशन कैंप की जानकारी उन्हें कहां से मिली थी। दादी पहले तो बात छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट देखकर सभी को उन पर शक होने लगता है। परिवार के बाकी सदस्य भी समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसी बीच गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगते हैं। साजिश रचने वाले लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, जबकि रूही उसी मौके का फायदा उठाकर रुचिता तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ती है। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां अगले ही पल यह तय होगा कि मां बेटी का मिलन होगा या साजिश करने वाले आखिरी चाल चलकर सब कुछ बदल देंगे।